अरे काजल, तुम यहाँ काम करती हो? जी अंकल जी, प्लीज आप किसी को बताइएगा मत। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हंटर्स ऐप की लेटेस्ट और सुपरहिट वेब सीरीज वैद्य के पार्ट 1 को। और आज हम इसके टोटल एपिसोड की स्टोरी का रिव्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमें क्या क्या देखने को मिला, कितने और कैसे सीन देखने को मिले, तो वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, पार्ट 1 में कुल 3 एपिसोड हैं। तो अब कहानी की शुरुआत होती है प्रमोद से, जो कि वैद्य होता है। वो अपने बेडरूम में बैठा कामसूत्रा की किताब पढ़ रहा होता है और वहीं बगल में बेड पर उसकी पत्नी पुष्पा यानी आलिया नाथ सो रही होती है। किताब पढ़ते पढ़ते उसका मूड बन जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाकर उसे प्यार करने लगता है। अचानक पुष्पा की नींद खुल जाती है और कहती है कि अरे आप। प्रमोद कहता है कि आज बहुत मन है, चलो करते हैं। पुष्पा कहती है कि कैसे वैद्य हैं आप, आपके खुद के बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या फायदा करने से। प्रमोद कहता है कि मैं तुमको एक दवा देता हूँ, हो सकता है इसके बाद काम हो जाए। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक जोरदार सीन देखने को मिलेगा। ये सीन काफी अच्छा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी अपनी बेटी काजल को आवाज लगाता है। काजल अपने पापा के लिए टिफिन लेकर आती है और कहती है कि थोड़ा लेट हो गई पापा। पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तूने बहुत कुछ संभाल रखा है। काजल कहती है कि क्या पापा, आप भी टिफिन लीजिए और जाइए। पापा कहते हैं कि अरे अक्कू कहाँ है। दोस्तों, अक्कू उसकी छोटी बेटी यानी काजल की छोटी बहन होती है। काजल कहती है कि मैं अभी बुला कर लाती हूँ। इधर अक्कू अपने कमरे में किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। और दोस्तों, अक्कू कॉलेज में पढ़ाई करती है। तभी काजल आवाज लगाते हुए वहां आ जाती है। काजल को देखकर वो जल्दी से फोन रख देती है। काजल कहती है कि क्या हुआ, कोई बात है क्या। अक्कू कहती है कि नहीं दीदी, जाने दो। काजल कहती है कि अपनी दीदी से नहीं बताएगी। अक्कू कहती है कि दीदी, कॉलेज में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। काजल कहती है कि कितना पैसा चाहिए। अक्कू कहती है कि बस 4000। और अब इसके बाद काजल उसे 4000 रुपए दे देती है और कहती है कि चल तुझे पापा बुला रहे हैं, पापा के साथ स्टेशन तक चली जा, ऑटो के पैसे बच जाएंगे। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और ये एपिसोड 1 लगभग 20-22 मिनट का है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है साकेत और उसकी पत्नी संभावना से। साकेत अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी नहाकर कमरे में आती है और अपने बालों में टॉवेल करने लगती है और कहती है कि लगता है ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। साकेत कहता है कि हाँ, लेकिन लगता है तुम जाने नहीं दोगी। साकेत का अपनी पत्नी को देखकर मूड बन जाता है। दोस्तों, साकेत की पत्नी संभावना यानी इसका बॉस। और अब इसके बाद साकेत उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। संभावना कहती है कि लगता है पूरा फायदा उठाने के मूड में हो। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक जोरदार सीन देखने को मिलेगा और ये सीन भी अच्छा होता है। तभी साकेत की माँ आवाज लगाते हुए आ जाती है तो दोनों भागकर नीचे आते हैं। उसकी माँ उन दोनों से कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, शादी के इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक मुझे घर का वारिस नहीं मिला। साकेत कहता है कि क्या माँ, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। साकेत कहता है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना। माँ कहती है कि हाँ, वो तो दिख रहा है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बगल की कौशल्या आंटी मिली थी। उनकी बहू 1 महीने से पैरालाइज थी तो उन्होंने पड़ोस के प्रमोद भाई को दिखाया, उन्होंने कुछ जड़ी बूटी दी तो वो ठीक हो गई। इसे लेकर चलते हैं तो शायद ये भी ठीक हो जाए। साकेत कहता है कि माँ ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रमोद अंकल की रिस्पेक्ट नहीं करता, बट आप खुद ही सोचो, जो अपनी बीबी को बच्चा ना दे पाए वो दूसरों का क्या इलाज करेगा। उसकी माँ कहती है कि हाँ, फिर मुझे कैसे भी करके मुझे मेरे खानदान का वारिस ला कर दे। साकेत कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलता हूँ और तब तक आप शांत रहिए प्लीज। अब अगले सीन में प्रमोद अंकल यानी वैद्य जी अपने कमरे में जड़ी बूटी के बारे में कुछ पढ़ रहे होते हैं और अपनी दवाइयों को चेक कर रहे होते हैं। तभी उसकी पत्नी पुष्पा यानी आलिया नाथ चाय लेकर आती है। पत्नी को देखकर वैद्य जी का मूड बन जाता है, लेकिन पुष्पा कहती है कि क्या आपको हमेशा यही सब दिखाई देता है, कुछ और काम नहीं है क्या। प्रमोद कहता है कि क्या करूं जब मेरा मन है। तो पुष्पा कहती है कि लेकिन मेरा मन नहीं है और वहां से चिल्लाकर चली जाती है। अब प्रमोद कहता है कि कैसी पत्नी है ये, इसको अपने पति की जरा भी परवाह नहीं है। और वहीं पर वैद्य जी को एक पर्चा मिल जाता है और ये पर्चा लवली मसाज पार्लर का होता है और उस पर्चे में वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर भी होता है। और अब इसके बाद प्रमोद अंकल उस नंबर पर फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साकेत ऑफिस के लिए जा रहा होता है और काजल भी अपने काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलती है और वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और बात करने लगते हैं। तभी वहाँ प्रमोद अंकल भी आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सब लोग पड़ोसी होते हैं। अब प्रमोद अंकल के आने के बाद हाल चाल लेकर साकेत वहाँ से चला जाता है, कहता है मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अब इसके बाद प्रमोद अंकल काजल से बात करने लगते हैं, पूछते हैं कि तेरे पापा कैसे हैं।
काजल कहती है कि ठीक है, काम पर गए हैं। ठीक है अंकल जी, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। प्रमोद अंकल कहते हैं कि और बात कर लो कुछ देर। काजल कहती है कि नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे भी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मसाज पार्लर से। प्रमोद अंकल जी मसाज पार्लर आ जाते हैं। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ बताइए। तो प्रमोद अंकल कहते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट है, और इसके बाद वो उनको अंदर भेज देती है। काजल आती है और रिसेप्शनिस्ट कहती है कि काजल तेरा क्लाइंट आ गया है। और दोस्तों अब पता चलता है कि काजल लवली मसाज पार्लर में काम करती है। वो अंदर जाती है और कहती है कि हेलो सर, और प्रमोद अंकल को देखती है तो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। प्रमोद अंकल कहते हैं कि काजल तुम यहाँ पर काम करती हो? तो काजल कहती है कि हाँ अंकल जी, पर यहाँ पर काम करना मेरी मजबूरी है। आप ये बात किसी को मत बताना, मैं ये काम अपने परिवार के भविष्य को सुधारने के लिए करती हूँ। प्रमोद अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैं इतनी दूर से मेहनत करके मसाज कराने के लिए आया हूँ, तो मसाज तो करवा के ही जाऊंगा। काजल कहती है कि हाँ अंकल जी बिल्कुल, मैं भेजती हूँ किसी दूसरी लड़की को। प्रमोद अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मसाज दूसरी लड़की से नहीं करवाऊंगा, मैं तो तुम्ही से मसाज करवाऊंगा। काजल कहती है कि अंकल जी आप कुछ तो शर्म कीजिए, आप मेरे पापा के दोस्त हैं। प्रमोद अंकल कहते हैं कि तो क्या, मैं सारे पैसे पानी में बहा दूं? इतने पैसे खर्च किए हैं मैंने, और देखो मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ पर काम करती हो, एक एक को बता दूंगा, फिर तुम समझ लेना, अब तुम्हारी मर्जी, मसाज करोगी ना? काजल कहती है कि जी अंकल जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। और दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को एक जोरदार सीन देखने को मिलेगा, और ये सीन इतना जोरदार है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। अब कार्यक्रम खत्म होने के बाद काजल कहती है कि अब तो आप किसी को नहीं बताएंगे ना? तो प्रमोद अंकल कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम्हें आना पड़ेगा और यही मजा देना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साकेत नाश्ते के लिए बैठा होता है, उसे ऑफिस जाना होता है। संभावना उसकी पत्नी उसे पराठा लाकर देती है और कहती है कि आप खाइए मैं आती हूँ। तभी उसकी माँ आ जाती है और फिर से उनका वही बच्चे को लेकर चालू हो जाता है। साकेत कहता है कि मैंने बात किया था माँ, पर उसमें बहुत पैसे लगेंगे, हमें 2 साल और वेट करना होगा। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं मुझे कितना और वेट करवाओगे। साकेत कहता है कि बस माँ अब बहुत हो गया, मुझे अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करनी है, और वो नाराज होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। संभावना उसका बैग और टिफिन लेकर आती है, लेकिन वो चला जाता है। तो वो माँ से पूछती है कि क्या हुआ माँ, ये बिना बैग और टिफिन लिए कैसे चले गए? लेकिन माँ उससे भी वही बात लेकर चालू हो जाती है। संभावना कहती है कि माँ हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। माँ कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुझे मेरे साथ प्रमोद अंकल के यहाँ चलना होगा। संभावना कहती है कि पर साकेत, तो माँ कहती है कि इस बारे में तू उसे कुछ नहीं बताएगी। संभावना कहती है कि ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रमोद अंकल अपने क्लिनिक में होते हैं, बाहर मरीज बैठे होते हैं और वो अंदर काजल के साथ कार्यक्रम में लगे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक जोरदार सीन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सीन इस सीरीज का सबसे जबरदस्त सीन है, मुझे तो सबसे अच्छा लगा ये सीन, आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि तभी रागिनी यानी साकेत की माँ और उसकी पत्नी संभावना वहाँ आ जाती है। प्रमोद अंकल का हेल्पर जो होता है वो उनको बाहर से आवाज लगाता है कि वो दोनों आ रहे हैं। प्रमोद अंकल काजल को कहते हैं कि जल्दी जाओ यहाँ से, कोई आ रहा है। रागिनी कहती है कि डॉक्टर साहब हैं? तो हेल्पर कहता है कि हाँ, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 3 और पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब इसका पार्ट 2 और भी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।